जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज मैं आपको वो कथा सुनाने वाला हूँ जिस कथा को सुनकर आपको ज्ञात होगा कि एक पुत्र का माता पिता के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसी आज्ञा का पालन करना चाहिए, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, कैसे एक पुत्र को अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, निश्चल भाव मन में रखते हुए सेवा करनी चाहिए, और माता पिता को भी अपने पुत्र से कितना प्रेम होना चाहिए, अपने बच्चों से कितना प्रेम होना चाहिए और बच्चों का कितना ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पुत्र का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो कथा है वो एक पुत्र की और माता पिता की है, लेकिन ऐसे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को ही बराबर प्रेम देना चाहिए माता पिता को, क्योंकि दोनों ही इस संसार के लिए ज़रूरी है। एक प्रकृति है तो एक पुरुष है, तो एक बेटी है तो एक बेटा है। इन दोनों को इक्वल समभाव से प्रेम, एजुकेशन, लर्निंग सब कुछ देना चाहिए, और बेटा बेटी दोनों का ही कर्म बनता है, दोनों का फर्ज बनता है कि वे अपने माता पिता से भरसक प्रेम करें, साथ साथ अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता के समान ही जानकर उनका भी आदर सत्कार और उनसे भी उतना ही प्रेम रखें जैसे अपने माता पिता से रखते हैं, और मर्यादा में रहते हुए अपने जीवन को पार करें। तो आज जो कथा हम कहने जा रहे हैं वो है श्रवण कुमार की कथा। श्रवण को तो कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। जो नहीं जानता है वो इस कथा के बाद जान जाएगा। ये कथा जो है श्रवण कुमार की, किसने किसे सुनाई? इस कथा को महाराज दशरथ जो है कौशल्या जी को उस समय सुनाते हैं जब महाराज दशरथ सब कुछ हार बैठे अपने राम को वनवास में भेजने के बाद में। उनका बस नहीं था। माँ कैकेयी ने ऐसे 2 वचन मांग लिए जिसमें उन्होंने भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेजने का वचन मांगा। राजा दशरथ विवश हो उठे थे। उनके तो राम प्राण हैं और राम के बिना वो जी ही नहीं सकते। एकदम तड़पती हुई मछली की तरह वे जमीन पर, वहीं पर, धरती पर एकदम लोटपोट हो गए थे, और कौशल्या माँ उनको उनका ढाढ़स बांध रही थी, उन्हें धीरज बनाकर उठाने की कोशिश कर रही थी। बीच में जब श्री दशरथ जी को जब होश आया थोड़ा सा, उस समय महाराज दशरथ ने कौशल्या को ये कथा सुनाई श्रवण कुमार की। ये कथा सुनाते हुए, और सुनाने का रीज़न क्या था, उन्होंने ये बताया कि ये मेरे ही कर्मफल है जो मेरे आगे आए हैं। मेरे ही कर्मफल के कारण आज मैं अपने प्राणों को खो दूंगा अपने पुत्र के वियोग में। मेरे कर्म के कारण मेरा पुत्र फल पा रहा है और मेरा पुत्र जो है वनवास को चला गया। तो वो कौन सा कर्म था जिसके कारण महाराज दशरथ की ये दशा हुई? वो कौन सा कर्म था जिसके कारण श्री राम को वनवास में जाना पड़ा? और वो कौन सा कर्म था जिसके कारण महाराज दशरथ ने अपने प्राण गंवाए? वो कथा उन्होंने माँ कौशल्या को समझाई और सुनाई। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, एक समय सुन प्रिय सयानी, मृगया की मेरे मन आनी। सब मृगया कर साज सजाई, गयो बन ही संग सेन सुहाई। महाराज दशरथ ने कहा, प्रिय सुनिए, एक समय मेरे मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई। तो उस समय राजा महाराजा जो है शिकार करने के लिए जाते थे। शिकार खेलने की जब इच्छा हुई तो सब मृगया का साथ सजाकर वन को गया। साथ में सुंदर सेना भी थी। तो सुंदर सेना के साथ महाराज दशरथ जो है वन को गए। रैनी समय वे तस बन तीरा, बैठो सरवर तटमति धीरा। ताहि समय लिए घट कर में, सरवन आए जलहित सर में। तुम्बा जल में जब ही डुबायो, भयो शब्द मेरे मन आयो। जान्यो मृग तब धनुष संभारा, लक्ष्य भेद करते ही उर मारा। तो रात का समय था और मैं वेतों के वन में किनारे सरोवर के तट पर बैठा हुआ था। तो वेतों का वन था जिसके किनारे सरोवर के तट पर राजा महाराज दशरथ बैठे थे। उसी समय घड़ा हाथ में लिए सरोवर में श्रवण कुमार आया जल लेने के लिए। अब महाराज दशरथ को नहीं पता था कि दूर जो नदी है उस नदी में श्रवण कुमार आ रहे हैं जल लेने के लिए। तुम्बा जल में जो ही डुबाया, तुम्बा यानी जो लोटा होता है, घड़ा होता है, जैसे ही श्रवण कुमार ने जल में डुबाया तो उस जल का पानी लोटे में जाने के जो बुड़ बुड़ करके जो आवाज होती है, वो आवाज वो राजा दशरथ के कानों में पड़ी।
जैसे ही कानों में पड़ी तो राजा के मन में विचार आया कि कहीं ना कहीं मृग जो है वो वहाँ पर आया है। तो उन्होंने धनुष संभाला और लक्ष्य भेदी बाण उसके हृदय में दे मारा। लाग्यो ही ये शब्द हा कीनो, यह मानुष मैंने तब चीनो, गयो निकट तब लखी दुख पायो, सरवन मोह से वचन सुनायो। तो जैसे ही उसके हृदय में वो तीर जाकर लगा तो जोरदार शब्द हा करके उठा, और उस शब्द को सुनते ही महाराज दशरथ बोले कि मैंने पहचान लिया कि ये तो मनुष्य है और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब मैं निकट गया तो उसको देखकर बड़ा दुख पाया, और श्रवण कुमार ने मुझसे कहा, सोच करहु मत नृपति हमारी, जो मैं कहूँ करऊँ एहि बारी, मैं सरवन सेवहूँ पितु माता, नयन विहीन दो सुख दाता, तिन्हि तृषाने अधिक सतायो, लीन हेत जल को हूँ आयो, सो तुम नृप अज्ञान से मम उर मारे बाण, याही खींचिए देह से निकसन चाहत प्राण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो श्रवण कुमार ने महाराज से कहा कि हे राजन, हमारा सोच मत करिए अब, बल्कि जो मैं कहूँ वह कीजिएगा। मैं श्रवण नाम वाला व्यक्ति पिता माता की सेवा करता हूँ। मेरे पिता दोनों माता दोनों के दोनों नयन विहीन है, दोनों के नेत्र नहीं है, वे देख नहीं सकते हैं। उनको प्यास बहुत लगी थी और इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए मैं यहाँ नदी के किनारे जल भरने के लिए आया था। तो हे राजन, आपने अज्ञान से मेरे हृदय में बाण मार दिया, अब इसको खींच लीजिए, इस बाण को निकाल दीजिए, क्योंकि प्राण देह से निकलना चाहते हैं। अरु तुम मन शंका मत आनो, मेरा कहा सत्य ही मानो, पर एक बात ही ये अरुलावहु, मम पितु मातु निकट तुम जावहु, तिनको हित सो नीर पिवाई, पाछे कहियो सब समुझाई, करहि न सोचु करहु उपदेशा, सत्य संद रघुवंश नरेशा। तो श्रवण कुमार कह रहे कि आप मन में संदेह न करें राजन। देखो कितना धैर्यवान और कितना शांत स्वभाव वाले थे श्रवण कुमार। जिस राजा ने उन्हें बाण मारा, उन्हें तीर मारा, उसी राजा से कितने प्रेम से वो बातें कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनके प्राण उसी राजा के हाथों गए हैं। तो श्रवण कुमार कह रहे हैं आप मन में संदेह न करें, मेरी बात को सत्य माने, पर हाँ इतनी बात मेरी और मानिए कि मेरे माता पिता के निकट आप चले जाइए, उनको प्रेम पूर्वक जल पिलाने के बाद समझाकर सब कुछ कह दीजिएगा और उनका ऐसा उपदेश करना कि वो मेरा सोच न करे। हे रघुवंशोत्पन्न नृपति, आप सत्य संध हो, अब नृप दीजिए बाण निकारे, सुन दशरथ दुखित भय भारी, हिय से जब ही निकार्यो बाणा, ओमकार कह छांड्यो प्राणा। तो श्रवण कुमार ने कहा कि हे महाराज दशरथ, अब आप इस बाण को मेरे हृदय से निकाल दीजिए। तो महाराज दशरथ को बड़ा दुख हुआ, बड़े भयभीत भी थे, दुखी भी थे बहुत, कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। जैसे ही हृदय से बाण निकाला, वैसे ही ओमकार का उच्चारण कर प्राणों को छोड़ दिया श्रवण कुमार ने। देखो श्रवण कुमार ऐसा पुत्र था अपने माता पिता का। जब उनके माता पिता ने श्रवण कुमार से कहा कि बेटा हम तीर्थ जाना चाहते हैं, सारे तीर्थों पर जाकर प्रभु के दर्शन और सभी तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन वे कैसे करेंगे? अंतर मन के नेत्रों से करेंगे, क्योंकि जो संसारिक नेत्र हैं वे तो थे ही नहीं, लेकिन अंतर मन के नेत्रों से भगवान के सभी तीर्थ धाम पर जाना चाहते थे। और श्रवण कुमार तो उस समय कार्य करते थे, वे सोचते थे कि भाई मैं कैसे जाऊं। श्रवण कुमार शादीशुदा थे, इसकी भी कहानी है, बड़ी कहानी है। तो वे शादीशुदा थे, उनकी पत्नी भी थी, लेकिन पत्नी जो है माता पिता का ध्यान ठीक से नहीं रखती थी। वो कहते हैं ना कि हांडी में छेद करके माता पिता का ध्यान करती थी। तो वो हांडी में छेद रखकर माता पिता को जला कुटा बासी तुबासी खाना दे देती थी खाने के लिए, और जब श्रवण कुमार आते उसको ताज़ा ताज़ा खाना देती और बोलती कि माता पिता को भी अच्छा खाना दे दिया। ऐसी बहू थी वो। तो उस पत्नी का जब एक दिन श्रवण कुमार अपने घर में आए, उन्होंने देखा कि पत्नी ने माता पिता को बासी खाना खिलाया है, तब श्रवण कुमार के नेत्र खुले और माता पिता ने कभी भी श्रवण कुमार को ये बात बताई ही नहीं।
तो श्रवण कुमार अपनी पत्नी को खूब लताड़ने लगे और लताड़ने का मतलब है उसे खूब डांटने फटकारने लगे और कहा कि ऐसी ऐसी नीच प्रवृत्ति कैसे रख सकती है कि माता पिता को बासी खाना दे, जला कोटा खाना दे, बचा हुआ भोजन दे खाने के लिए, और स्वयं मतलब इतना अच्छा खाना। वे अपने आप में इतना गिल्ट महसूस करने लगे कि मैं भी कैसा पुत्र हूँ जो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे माता पिता को भोजन में क्या दिया जा रहा है, कैसे उनका ख्याल रखा जा रहा है। मैंने तो विश्वास कर दिया अपनी पत्नी का कि ये बराबर अच्छे से ध्यान रखेगी उनका। ऐसे श्रवण कुमार जब डांटने लगे तो श्रवण कुमार की माता ने कहा, बेटा इसे डांट कर क्या होगा, इसकी बुद्धि ही वैसी है, हमारे ही कर्म फल का भोग है जो ऐसा है, इसे डांटने से कोई लाभ नहीं है, इसको छोड़ दो, हम तीर्थ स्थान जाना चाहते हैं, हमें तीर्थों के दर्शन करा दो। श्रवण कुमार ने उसी समय सब कुछ त्यागा और सोच लिया मन में कि माता पिता को तो मुझे तीर्थ स्थान करवाना है, तो कैसे करवाऊं, ये दोनों देख नहीं सकते हैं, तो इन्हें दोनों को पकड़कर कैसे ले जाओ। तो श्रवण कुमार ने वो एक ऐसी लंबी लकड़ी बनाकर बीच में ऐसे दो झोली बना दिए, जिसके अंदर एक में माता को एक में पिता को बैठाया। जो कावड़िए होते हैं ना, कावड़ लेकर कैसे जाते हैं शंकर जी के पास जल चढ़ाने के लिए, ऐसे कावड़ कंधे पर लेकर, आगे भी जल का भरा हुआ घड़ा होता है, पीछे भी जल का भरा हुआ घड़ा होता है, ऐसे दो कावड़ की तरह उन्होंने श्रवण कुमार ने बनाकर अपने माता पिता को कंधे पर अपने उठाकर सब जगह तीर्थ कराते कराते चले जा रहे थे। उस समय रात को वहाँ पर रुके थे और माता पिता को प्यास लगी तो नदी में पानी भरने के लिए आए और महाराज दशरथ ने मृग समझकर उनको मार दिया और वो बाण उनके हृदय में जाकर लगा। तब भी देखो कितने विनय पूर्वक उन्होंने महाराज दशरथ से कहा कि बाण को खींचकर आप निकाल दीजिए, अपने आप को दोषी मत मानिए, बस मेरे माता पिता को जाकर जल पिला देना और उन्हें शांत कर देना। नृप दशरथ घट लियो उठाई, तिहि के मात पिता ढिग जाई, प्यावन लगे नीर बिनु बानी, तब बोले दंपति दुख मानी। तो राजा दशरथ श्रवण कुमार को वहाँ पर छोड़कर, क्योंकि श्रवण कुमार तो प्राण त्याग चुके थे, उनके माता पिता के पास में गए, लोटा जो जल का भरा हुआ था उसे उठाकर और माता पिता को जल पीने के लिए दिया बिना कुछ बोले। तो जब बिना कुछ बोले माता पिता ने जल का लोटा हाथ में लिया और जल पिलाने लगे माता पिता को, तो वे दोनों के दोनों स्त्री पुरुष दुख मानकर बोले, पुत्र न बोलत आज तुम हमसे सुंदर बैन, कारण कवन सो कहूँ सब, जासो हो जिय चैन सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता पिता बोले, हे पुत्र श्रवण, तुम आज हमसे सुंदर वचन क्यों नहीं बोल रहे हो, इसका सब कारण कहो जिससे मेरे मन में सुख हो। बिन बोले हम पिय नीरा, सुन भय दशरथ अधिक अधीरा, समाचार सब दिए सुनाई, परे धरणी दो अकुलाई। तो बिना बोले हम ये जल नहीं पिएंगे, जब तक तुम मुख से वाणी नहीं बोलोगे हम जल को ग्रहण नहीं करेंगे, हम पानी नहीं पिएंगे। तो ये बात सुनकर हे पार्वती जी, राजा दशरथ अत्यंत अधीर हो गए। शिव जी कह रहे हैं माँ पार्वती से ना रामचरितमानस की कथा, तो वो कह रहे हैं कि राजा दशरथ एकदम अधीर हो गए, दुखी हो गए। फिर महाराज दशरथ जी ने सारा वृतांत दोनों माता पिता को कह सुनाया, जिसको सुनकर वे अंधे अंधी दोनों घबरा कर पृथ्वी पर गिर पड़े। सोचो उन माता पिता के मन पर क्या बीती होगी कि जिनका पुत्र उन्हें तीर्थ धाम कराने जा रहा है, वो पुत्र अब नहीं रहा, उनका सहारा, उनका एकमात्र प्रेम नहीं रहा, वो कैसे जी सकते थे। पुत्र पुत्र कही रोवन लागे, मोसन कहने लगे अभागे, जहाँ पुत्र तह देव दिखाई। पुत्र पुत्र कही रोवन लागे, मोसन कहने लगे अभागे, जहाँ पुत्र तह देव दिखाई, तब मैं तीन कहाँ गेऊ लिवाई। तो पुत्र पुत्र कहकर वे दोनों रोने लगे और उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, जहाँ पर हमारा पुत्र है हमें वहाँ ले चलो, वहाँ वो स्थान दिखाओ। पुत्र उठाए गोद महतारी, रोवन लगी शब्द कर भारी, पुनि दोन यह बात सुनाई, दीजे नृपति चिता बनाई, सुनी मैंने रच दीन बनाई, बैठे पुत्र सहित दो जाई, योग अग्नि में निज तनु जारा, मरण समय अस बचन उचारा। तो वहां पर पुत्र को अपनी गोद में बैठाकर दोनों माता पिता, वृद्ध माता पिता रोने लगे और रो रो कर अपने श्रवण कुमार को याद कर कर
कर खूब रुदन किया और फिर महाराज दशरथ से कहा कि इसके लिए चिता बना दीजिए, इसके चिता की रचना कर दीजिए। महाराज दशरथ ने दुखी मन से श्रवण कुमार के लिए चिता की रचना की। वे दोनों वृद्ध माता पिता अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर चिता के ऊपर जाकर बैठ गए और चिता पर बैठकर योग अग्नि से, अपने तपोबल की अग्नि से अग्नि प्रकट करके चिता में दोनों के दोनों पुत्र के साथ में चिता में भस्म करने के लिए अपने देह को रख दिया। और जब चिता योग अग्नि से जलने लगी उस समय उन्होंने ये उच्चारण किया, जिमि हम पुत्र वियोग में दशरथ त्याग ही प्राण, ऐसे ही तनु तजहूँ तुम मानहु बचन प्रमाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो महाराज दशरथ जी ने कौशल्या से कहा कि इस प्रकार जैसे ही वे चिता में योगाग्नि से जलने लगे तो उन्होंने वचन कहकर कहा कि हे दशरथ, जैसे हम पुत्र के वियोग में आज अपने प्राणों की आहुति दे रहे, अपने प्राणों को त्याग रहे हैं इस दुख में, ऐसे ही दुखी मन से तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। और हमारा बोला हुआ जो ये वार्ता है, जो बात है, इसे सत्य मानना। अस कही तापस गए सुरलोका, मेरे मन छायो अति शोका। पुनि मैं निज मन कीन विचारा, बिनु समुझे ऋषि बचन उचारा। पुत्र नहीं को गेह हमारे, किमि त्यागई तनु बचन तुम्हारे। सोच बियाहे गेह में आयो, अब तक तुमको नहीं सुनायो। तो ऐसा कहकर वे तपस्वी शरीर त्याग देवलोक को चले गए। लेकिन राजा ने कहा दशरथ ने कि मेरे मन में बड़ा शोक हुआ, बड़ा दुख हुआ कि मेरे से तो ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसका प्रायश्चित तो मुझे करना ही करना होगा। लेकिन फिर मैंने अपने मन में विचार किया कि ऋषि ने बिना सोचे समझे मुझे श्राप दे दिया, मेरे तो घर कोई पुत्र ही नहीं है। उस समय महाराज दशरथ के पुत्र नहीं हुए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा नहीं हुए थे, जन्मे नहीं थे उस समय। तो फिर ऋषि के वचन से शरीर कैसे छूटेगा। दशरथ जी यही सोचने लगे कि अथवा यदि श्राप सत्य होने को है तो पुत्र हो तो ये आशीर्वाद है, यदि श्राप सत्य होना है इनका ऋषि का तो मुझे पुत्र प्राप्ति होनी पड़ेगी। और पुत्र प्राप्ति यदि मुझे हो गई तो इनका श्राप कैसे हुआ, वो तो मेरे लिए वरदान बन जाएगा। ऐसा विचार कर, सोच को त्याग कर महाराज दशरथ ने कहा मैं घर को आ गया और आज तक कौशल्या मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। साच बही वह अब सब बाता, गए बन सिय राम सह भ्राता। प्राण पियारे बन ही सिधारे, अब तक प्राण न गए हमारे। अब सुख कौन मिले जग माही, जेहिते प्राण न तनु जे जाही। राम लशन सिय कानन जाही, अब तक प्राण रहे तनुमाही। प्रिय सरवन की कथा से अब मोहि रहो न धीर, पुत्र बिना जे नहीं जिए। धन धन ते नरवीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो महाराज दशरथ ने कहा अतः वह बात अब सारी बातें जाकर सत्य हुई है। मेरा राम, मेरा प्राण जो है वो वन को चला गया, राम और लक्ष्मण वन को चले गए। प्राण प्यारे रघुनंदन तो वन को गए किंतु हमारे प्राण अब तक नहीं गए। अब जगत में ऐसा क्या सुख मिलेगा जिसके कारण इस शरीर में ये प्राण रहना चाहते हैं। राम लक्ष्मण जानकी वन को गए तो अब मेरे प्राणों को भी शरीर को त्याग कर जाना होगा। हे प्रिय, अब सरवन की कथा से मुझको धीरज नहीं हो रहा है। जो पुत्र के बिना नहीं जिए वे नरवीर धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। ऐसा कहकर दशरथ जी वापस से शिथिल हो गए। लेकिन आगे की कथा में जब सुमंत्र जी उनके मंत्री वापस लौट कर आते हैं महाराज दशरथ के पास और बताते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता तो अयोध्यापुरी में नहीं लौटे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और श्री राम जी तो आपके वचन का पालन करते हुए वन में ही रह गए। ऐसा सुनते ही सुमंत्र जी के मुख से दशरथ महाराज ने राम राम हे रघुवर राम, राम 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 हे रघुवर राम, राम कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। ठीक उसी प्रकार
जिस प्रकार श्रवण कुमार के जाने के वियोग में उन दोनों ऋषियों ने, ऋषि पत्नी और पति ने, श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया था योगाग्नि से चिता पर बैठकर, उसी प्रकार महाराज दशरथ के भी प्राण अपने पुत्र वियोग में गए। तभी तो प्रकृति कहती है कि ये संसार जो है ये कर्म बाध्य है, जैसा जिसने बोया वैसा ही वो पाएगा, जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएगा, जैसी खेती करेंगे वैसी ही तो फसल उगेगी, जैसा करनी वैसी भरनी। तो कर्म फल प्रधान है, जैसे कर्म वैसे ही फल मिलते हैं। इसी के साथ हमारे आज की ये जो शेपक कथा है श्रवण कुमार की, महाराज दशरथ की, रामायण में भी लिखी हुई है, ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आगे की भी शेपक कथाएं आएंगी, आप इसे सुनते रहिए और अपने जीवन में इसे उतार लीजिए। हर कथा से सीख लेकर जाइए। आज के श्रवण कुमार की कथा से हम क्या सीख ले रहे हैं? सीख नंबर 1 कि अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिए, प्रेम दीजिए उन्हें, उनके लिए तो सर्वस्व आप है, तो आपको उनका बहुत ध्यान रखना है कि उनके खान पान का, उनके पहनने ओढ़ने का, उनकी इच्छाओं का मान रखते हुए उनका आदर सत्कार करना है। ये है सीख नंबर 1। सीख नंबर 2, माता पिता के वचनों का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना आपका सबसे बड़ा धर्म है। सीख नंबर 3, माता पिता को किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ना होता है। आप भरोसे छोड़िए, लेकिन साथ में सतर्क रहते हुए ध्यान भी दीजिए कि उनका ध्यान बराबर से रखा जा रहा है या नहीं। उनके साथ में रहिए, उन्हें छोड़कर कहीं विदेश में ऐसे न जाइए। जाना पड़ भी जाए तो अपने माता पिता को साथ में लेकर जाइए, या कुछ समय बाद उन्हें अपने पास बुला लीजिए, या आप स्वयं उनके पास आ जाइए। लेकिन ऐसा कभी न करना कि माता पिता को स्थान पर छोड़कर आप सदा सदा के लिए दूर चले जाओ उनसे। ये तो बड़ा अधर्म हो जाएगा। उनका बहुत ध्यान रखना है। अगला सीख क्या है कि कभी भी बिना सोचे विचारे, बिना किसी भी चीज़ को देखे ऐसा कोई भी कार्य न करिए कि बाद में पछताना पड़ जाए। जैसे महाराज दशरथ को पछताना पड़ा, बिना सोचे समझे लक्ष्य भेदी बाण चला दिया और श्रवण कुमार को प्राणों से हाथ धोने पड़े। ऐसा कार्य न करिए। और सबसे आखिरी सीख, मोह इतना न रखिए। मोह तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मोह है अज्ञान का द्वार। मोह को मत रखिए, क्योंकि मोहवश होकर हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। हमेशा कहीं ना कहीं निर्णय में चूक हो जाएगी और गलत हो जाएगा। तो अपने मोह पर संयम रखिए, कंट्रोल रखिए, और इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए धर्म प्रज्ञ बनकर अपना कर्म का मार्ग अपनाते हुए कर्म करते रहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।